मन्नत की कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आ गया है जिसे देखकर आप भी शॉक हो जाएंगे। विक्रांत से अब विशाखा मिल चुकी है, लेकिन विक्रांत को पता नहीं है कि वो उसकी माँ है। अब विक्रांत की बर्थडे पार्टी में विशाखा आई थी अपने बेटे अमन को खीर खिलाने के लिए, लेकिन वो एक सस्पेक्टफुल इंसान बन के रह गई। सब उसकी खोज में पड़े और धैर्य अपनी माँ को वहाँ से सेफ निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। अब किसी तरह धैर्य ने पीछे के रास्ते से विशाखा को निकाल तो दिया घर से और विशाखा सेफली वहां से चली भी गई, लेकिन मन्नत इतनी कमजोर नहीं है। उसने बाहर पीछे के गेट के सामने वाले एटीएम के सीसीटीवी फुटेज से विशाखा का पता लगा लिया है। अब विक्रांत भी जानता है। अब दोनों मिलके धैर्य के पास गए हैं कि भाई आप मेरी मदद करो इस औरत को ढूंढने के लिए। धैर्य भी हाँ में हाँ मिला देता है, लेकिन अब वो शौक हो जाता है कि अब वो किस तरह से इन सब चीज़ों से बचेगा और खुद की माँ को बचाएगा। लेकिन मन्नत इतनी चालाक है कि मतलब उसने अपना पूरा दिमाग लगा लिया और आखिरकार में उस जगह पहुंच गई जहां विशाखा अपने बेटे धैर्य के साथ रहती है। अब मन्नत विक्रांत को लेकर वहां पहुंच गई और जैसे ही विशाखा पलटती है पीछे की तरफ, देखती है विक्रांत और मन्नत उसके सामने खड़े हैं। वहीं विशाखा की तबीयत हो जाती है खराब। अब उसके बाद में होता यह है कि विक्रांत तो चला जाता है घर, लेकिन मन्नत को यह राज पता चल जाता है कि हकीकत में विशाखा ही है विक्रांत की माँ, ना कि नीतू और रोनी उसके पेरेंट्स है। उसको ये भी पता चल जाता है कि धैर्य ही विक्रांत का भाई है जो अमन है, विक्रांत नहीं। अब इन सब के बाद में मन्नत लग गई है ये राज खोलने के लिए कि अब किसी भी तरह से विक्रांत को विशाखा और धैर्य के साथ लाना है। लेकिन ये सब भी सामने आने के बाद में मन्नत वहीं चुप नहीं बैठेगी। नीतू और रोनी को एक्सपोज करना भी जरूरी है। अब विशाखा का साथ किस तरह से देगी मन्नत, ये देखने वाली बात है। अब धैर्य और मन्नत एक हो गए हैं, तो इन सब के बाद में अब विशाखा ऐसा कौन सा प्लान करेगी जिसके बाद विक्रांत उसके घर वापस आ जाएगा उसका बेटा अमन बनकर। विक्रांत को वैसे तो सब कुछ याद आ चुका है कि उसकी माँ असली नीतू नहीं है, किस तरह से उसको उसकी माँ से दूर किया था नीतू ने। लेकिन ये कंट्रोवर्सी अभी भी चालू ही है कि अभी कब तक विक्रांत विशाखा के पास वापस जाएगा। ये सब जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, मैं आपको बताती रहूंगी हर एक अपडेट। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीफ्लिक्स को।